हेलो एवरीवन, जय दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए हमेशा एक सर दर्द होता है। जी हां, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में हैं और वो कंफ्यूज्ड मोड में हैं कि सर क्लास 12th जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है उसे और जो एमएससी सिटी की पढ़ाई होती है उन दोनों को हम कैसे पैरेलल लेके जा सकें। क्या यह पॉसिबल है कि मैं दोनों को साथ साथ कर सकूं? क्या यह सही निर्णय होगा अगर मैं दोनों को साथ साथ अभी से लेकर चलूं, या मुझे पहले बोर्ड पे फोकस करना चाहिए और बाद में बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद एमएससी करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहले यह समझते हैं कि अगर आप इस सेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप ये बात कर रहे हो कि सर मुझे क्लास 12 और एमएससी दोनों को कैसे टारगेट करना है, दोनों को कैसे फोकस करना है, तो पहले आप ये समझिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर कोई बच्चा है जिसे ऐसा लग रहा है कि सर मैं तो सिर्फ क्लास 12 पर फोकस करना चाहता हूं बिकॉज मुझे एंट्रेंस में उतना इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं आगे जाके शायद प्लेन बीएससी करने वाला हूं या बीएससी आईटी करूंगा या कोई भी अलग प्रोफेशनल कोर्स करने वाला हूं जो 12th के बेसिस पर होता है, ठीक है, तो उसके लिए एमएससी की जरूरत नहीं होती है। तब आपको एमएससी के पीछे पढ़ना भी नहीं है और ऐसे केसेस में आपका पूरा फोकस, पूरा का पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 पे होना चाहिए। पहला कंडीशन। दूसरा, अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिन्हें एक्चुअल में जो हमारे इंजीनियरिंग के कोर्सेस होते हैं, जो हमारे फार्मेसी के कोर्सेस होते हैं, जो एग्रीकल्चर के कोर्सेस होते हैं, उसमें इंटरेस्ट है और उसमें वो जाना चाहते हैं, उसमें वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ऐसे केसेस में उन बच्चों को महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो एक एंट्रेंस एग्जाम अलॉट किया गया है एमएचटी सीटी, वो देना पड़ता है और एमएचटी सीटी के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। 12th के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता है। 12th जो होता है मिनिमम ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, 50%, 55%, ऐसे कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिसमें आपको बोलते हैं ना अव्वल होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि अगर 50% है तो मिनिमम अगर आप 50 ला देते हो तो आप एलिजिबल हो चुके हो। तो ऐसे केसेस में उन बच्चों को एमएससी सिटी पे फोकस करना पड़ता है। बट डाउट ये कि सर हम पैरेलल लेके चले या एक को ऊपर एक को नीचे लेके चले, तो उस क्वेश्चन का जवाब यहां पर हम इस वीडियो में ढूंढ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड केस का जो बच्चा है जिसे इंजीनियरिंग भी करनी है एमएससी सिटी के थ्रू और उसके बाद उसको 12th की पढ़ाई भी अच्छे से मेंटेन करनी है, ठीक है, तो वो कैसे आगे करने वाला है, क्या उसका प्लान होना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहला केस तो क्लियर है कि आपको 12th की पढ़ाई ही सिर्फ करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में आपको एमएससी सिटी भी देना है, आपको 12th का बोर्ड एग्जाम भी देना है, और इस केसेस में आपका स्ट्रेटेजी जो होगा, जो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर उसको अच्छे से समझ लेंगे आप तो लगेगा आपको कि यार इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा बहुत सही तरीके से पढ़ाई दोनों की हो सकती है, या कैसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जब आप क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हो, ये क्लास 12 है और यहां पर एमएसटी सीटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डाउट आ रहा है कि सर हमको साथ साथ करना है या फिर हमको एक को करना है, एक को रोक देना है, एक बिल्कुल टच ही नहीं करना है, तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि आपको दोनों के दोनों कंटेंट साथ साथ करने हैं। मतलब एमएसटी सिटी पर भी फोकस रखना है और क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उस पर भी आपका बढ़िया ग्रिप, आपका बढ़िया कंट्रोल होना चाहिए। तो जिनके माइंड में ये चीजें चल रही है, अरे सर मेरा तो सिर्फ मैं बोर्ड पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है, अरे सर मैं तो सिर्फ एमएससी सिटी पे फोकस कर रहा हूं, तो ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि एमएससी सिटी जो है ना बच्चे, बिना बोर्ड का मुश्किल है। एमएससी सिटी बिना बोर्ड का मुश्किल है। और अगर आपको एमएससी सिटी में अच्छा करना है तो बोर्ड आना ही चाहिए। लेकिन सर मुझे सिर्फ बोर्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको बोर्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए एमएससी सिटी है ही नहीं, तब तो ये गेम ही नहीं है, तब तो ये सिलेबस में है ही नहीं आपके, तो इसको तो आप पहले निकाल चुके हो। लेकिन आपको लग रहा है कि सर मुझे एमएससी सिटी भी देना है, मुझे बोर्ड भी देना है, ऐसे केसेस में आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा। आपको तरीका बता रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा एकदम देख के। सबसे पहले क्या करो, जो 12th का सिलेबस होता है, स्पेशली मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कि जो 12th का सिलेबस है, बोर्ड सिलेबस, 12th बोर्ड सिलेबस जो है, पहले उसको पढ़ना शुरू करो। पहले 12th का जो बोर्ड सिलेबस है चैप्टर वाइज, एक चैप्टर पढ़ो, चैप्टर वाइज मैं बोल रहा हूं। आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12th का एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ गए। अब उसका एमएसटी सिटी का कंटेंट उठा लो। ट्रस्ट कर बच्चे, एमएसटी सिटी का कंटेंट जब आप बोर्ड के बाद उठाएंगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी
जितनी आपको बिना बोर्ड का आप एंट्रेंस करने जाओगे। तो सबसे पहले 12th का वो कंसेप्ट लेना है जो आपको सीखना है 12th बोर्ड के लिए। उसके बाद उसी चैप्टर का आपको एमएसटी लेना है, मतलब सेम चैप्टर वाइज उस चैप्टर को टारगेट करो जिसका आपने बोर्ड कर लिया है, जिसका आपने बोर्ड सिलेबस खत्म हो चुका है, बोर्ड सिलेबस डन, जिसका बोर्ड सिलेबस हो चुका है उसका आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज एमएसटी करना है। क्या ये चीज समझ में आई? पहला, क्या ये चीज समझ में आई? लेकिन सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं उतना एक्स्ट्रा टाइम दे सकूं। देखो अब यहां पर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है जो बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है। देखो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप एक चैप्टर को पढ़ते हो, जब आप एक 12th के चैप्टर को पढ़ते हो, बड़े बड़े आंसर्स को प्रैक्टिस करते हो, लिखते हो, तो साथ साथ में जो सीटी के नोट्स हैं उनको भी रिफर करते जाओ, क्योंकि बोर्ड और सीटी में केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। मैक्सिमम चीजें आपको लगेंगी कि हाँ एक एक्स्ट्रा कुछ पॉइंटर्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा, कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म होंगे, कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर नया होगा, कुछ नाम अलग होगा, यही चीजें आपको एडिशन होती हैं और इन चीजों के ऊपर आप बोर्ड के साथ फोकस कर सकते हैं। यस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन है। दूसरा, अब आप अगर एमएससी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके टारगेट में एकदम क्लियर है कि मुझे इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी या मुझे एग्रीकल्चर लाइन में जाना है, मतलब आपका गोल एकदम क्लियर है। तो सेकंड जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं कि भाई गोल एकदम क्लियर है आपका, मतलब जो गोल है आपका, अगर मैं गोल की बात करूं तो आपका गोल एकदम क्लियर है कि मुझे एमएससी क्लियर करना है। अब जब एमएससी अगर बच्चे आपको क्लियर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यही रीजन है कि एंट्रेंस को सिर्फ मार्च में अगर आप चालू करेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा और आप रेस में भी नहीं रहोगे। मतलब बोलते ना कि एक जीतने के लिए पहला रेस में होना जरूरी है, अगर आप उतरेंगे नहीं रेस में तो फिर क्या है, तो मतलब वैसे हालत हो जाएगी आपकी कि यार आप रेस में भी नहीं रहेंगे। इसीलिए एंट्रेंस की पढ़ाई जो होती है वो अभी से लगभग समझ लो कि सितंबर अक्टूबर से आपको शुरू कर देनी चाहिए। पैरेलल करना है आपको, मतलब अगर आपका इस समय तक 5 से 6 चैप्टर आपके बोर्ड के हो चुके हैं तो ज्यादा नहीं देना है बच्चा टाइम, ज्यादा टाइम आपको एंट्रेंस के लिए नहीं देना है, लेकिन कम से कम 5 चैप्टर आपके बोर्ड के हो चुके हैं तो अब एक चैप्टर उठाओ किसी भी सब्जेक्ट का। मैं फिलहाल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हो चुके हैं तो एक चैप्टर केमिस्ट्री का उठा लो जो आपने पढ़ा हुआ है बोर्ड लेवल पर, उसका एंट्रेंस का वीडियो निकालो और उसको देखना शुरू करो। बोर्ड खत्म किया है आपने तो आपको बहुत मजा आएगा एंट्रेंस वाले लेक्चर में, बहुत ज्यादा समझ में आएगा एंट्रेंस के पीडीएफ को रिफर करते समय। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर आपको नहीं दे रहा हूं, आपको जो पता है वही बता रहा हूं। भाई आपके पास 5 चैप्टर पढ़ के हो चुके हैं तो उस 5 चैप्टर का हमको सीटी भी खत्म करना है, लेकिन 5 के 5 लगातार नहीं करना है। 5 चैप्टर पहले बोर्ड खत्म किया, अब आप टारगेट बनाओ एक चैप्टर का एंट्रेंस खत्म करना है। 6वां चैप्टर बोर्ड का चल रहा है, दूसरा चैप्टर एंट्रेंस का चल रहा है, 7वां चैप्टर बोर्ड का चल रहा है, तीसरा चैप्टर मेरा एंट्रेंस का चल रहा है। मतलब पीछे पीछे से एंट्रेंस चलना चाहिए और ये आप लगभग करेंगे अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर तक करेंगे। दिसंबर तक आप इसी पैटर्न में, इसी बोलते हैं ना रूल के हिसाब से फॉलो करो तो पूरा सितंबर कर सकते हैं, अक्टूबर कर सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, 3 से 4 महीना अगर आपने इस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर लिया तो मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शंस होगा 12th का सीटी का वो आपके हाथों में रहेगा। और सीटी का पोर्शन जब आप रिवाइज करते हो, जब पढ़ते हो बोर्ड के बाद, तो बोर्ड का भी क्या होता है बच्चा, आपका रिवीजन हो रहा है। बोर्ड का भी क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। ऐसा नहीं कि बोर्ड का रिवीजन नहीं हो रहा है, ये बोर्ड का भी क्या हो रहा है बच्चा, आपका रिवीजन हो रहा है। जब आप ये सीटी का कंटेंट बोर्ड के बाद करते हो, बोर्ड सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब आप सीटी को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं बोर्ड का भी क्या हो रहा है, आपके लिए रिवीजन हो रहा है। क्योंकि जो पहली बार जो आप पढ़े थे डेडिकेटेड तरीके से लिख कर पढ़े थे, बहुत बढ़िया कंटेंट तरीके से पढ़े थे, वो आपका फर्स्ट टाइम था। बीच बीच में आपने थोड़ा बहुत रिवीजन किया होगा रफली, बट जब आप एंट्रेंस के लिए पढ़ते हो तो वही चीज दोबारा आपकी आंखों के सामने आती है। भले ही आप बड़े आंसर लिख नहीं रहे हो लेकिन कंसेप्ट में वो चीजें फिट बैठते जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एंट्रेंस जितने चैप्टर का आप कर लेंगे उतने चैप्टर में से 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो। ये मैं आपको बोलता हूं, मतलब एक प्लस पॉइंट है कि हमारे 18 मार्क्स जो हैं केमिस्ट्री के एकदम सिक्योर हो जाएंगे अगर मैंने एंट्रेंस कर लिया। तो सोचो 18 मार्क तो जगह पे मिल गया मुझे, क्योंकि एंट्रेंस अगर आप खत्म करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके 1-1 मार्क के क्वेश्चन हमको पूरे के पूरे आ जाएंगे। ठीक है, बट सर मेरा पूरा सिलेबस थोड़ी हो पाएगा दिसंबर तक। बच्चा मैक्सिमम तो हो पाएगा 12th का, अगर तुमने 8 चैप्टर भी कर लिया, 9 चैप्टर भी कर लिया, तब तुम मार्च में कहर मचाओगे, क्योंकि मार्च में तुम्हें लोगों के साथ में नहीं चलना है, तुम लोगों से काफी आगे रहोगे, 8 चैप्टर 9 चैप्टर आगे रहोगे। और 12th का ही वो सिलेबस होता है जो सही मायने में आपके सिलेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि क्लास 11 से बड़े कम कंटेंट निकलते हैं। क्लास 11 अगर आप मार्च के एंड में भी करते हो, अप्रैल के एंड में करते हो तो भी चल जाएगा, बिकॉज वहां से हार्डली बोलते 10 क्वेश्चन है बट आता ही 5-6 क्वेश्चन ही आता है।
सही मायने में, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड वाले जो चैप्टर है, बेसिक प्रिंसिपल वाले जो चैप्टर, वो सब आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे अगर आपने 12th का ऑर्गेनिक किया होगा तो वहां से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे उड़ गए। अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से हुआ है, सही तरीके से किया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं क्लास 11th के। तो मिला जुला के सिर्फ हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आपको क्लास 11 का टारगेट करना पड़ेगा, क्लास 11 को पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब इस वीडियो के थ्रू मुझे एकदम क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे अगर एंट्रेंस देना है, अगर मैं एज ए स्टूडेंट पूछूं कि सर मुझे अगर एंट्रेंस देना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो सर मैं दोनों कंटेंट को साथ साथ लेके चलूंगा, बट बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा ताकि उसके पीछे पीछे जो है ना मेरा जो है कि सीटी जाए और वो रिवीजन में जाए। क्योंकि अगर बोर्ड के 5 चैप्टर होगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल चीजें बताऊंगा यहां पर, आपको एकदम मजा आ जाएगा। जस्ट सोचो, जो मैं 5 चैप्टर पढ़ाता हूं, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं कि जैसे मैं पढ़ाता हूं हैलोजन डेरिवेटिव। ध्यान से देखना बच्चा, यह हैलोजन डेरिवेटिव है। फिर दूसरा एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तीसरा आयोनिक इक्विलिब्रिया, आयोनिक इक्विलिब्रिया। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट है आपके पास अमाइंस। समझो ये 5 चैप्टर का बोर्ड आपने कर लिया है, ठीक है, और एंट्रेंस अभी तक शुरू भी नहीं किया आपने, एंट्रेंस आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। तो अब आप क्या करने वाले हो, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन चैप्टर का बोर्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, इन सारे चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। और इसका रिवीजन, लेकिन इफेक्टिव रिवीजन अभी बाकी है, बोलते हैं ना पूरा फुल सिलेबस का जो रिवीजन है वो अभी बाकी है। या फिर आपने रिवीजन किया होगा, तोड़ तोड़ के किया होगा, कभी कभी बीच बीच में उठ के आप रिवीजन कर लेते हो, आपको चैप्टर याद है अच्छे से। सोचो कि अगर इसी का जब आप एंट्रेंस करने जाएंगे, ये 5 चैप्टर आपका चल रहा है, जैसे आपका 6, 7, 8 जैसे जैसे रहेंगे वो आगे नीचे नीचे पढ़ते जाओ, करते जाओ। लेकिन एमएसटी सीटी के लिए आप जो है शुरू कर बच्चा, यहां पे पहला चैप्टर ले ले हैलोजन डेरिवेटिव, इसको अच्छे से करना शुरू कर एमएसटी सीटी लेवल पर। पहली बात, आपको उतना टाइम लगेगा जितना आप अगर प्योर एमएसटी सीटी के लिए जाएंगे डायरेक्ट तो मुश्किल होने वाली है। बोर्ड का कर लिया है, अब यहां पर हैलोजन डेरिवेटिव को पढ़ना शुरू करो, आपका ये बोर्ड लेवल का रिवीजन भी देगा, क्योंकि आपने इस चैप्टर को बोर्ड लेवल पे कर लिया है तो ये आपका रिवीजन हो गया, बोर्ड लेवल पर भी रिवीजन हो गया। नो डाउट एक्स्ट्रा मैकेनिज्म आएंगे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी, वो इंफॉर्मेशन आपको रखना ही है, लेकिन बोर्ड का जो कंसेप्ट है वो थोड़े चेंज होने वाला है कि भाई आरएक्स में क्यूएच मिलाएंगे तो अल्कोहल ही बनने वाला है एक्वस सॉल्यूशन में, वो थोड़े चेंज होने वाला है। तो वो कंसेप्ट आपको रिवाइज हो गया कि अरे हाँ ये रिएक्शन मुझे याद आएगा दोबारा से, मतलब यहाँ पे वो रिवीजन भी हो रहा है बोर्ड लेवल का। और जैसे जैसे आपका ये कंटेंट बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप इसमें भी एडिशन करते जाओ, धीरे धीरे आप इसमें भी एडिशन करते जाओ। इसीलिए आप हमारे बैच में भी देखेंगे कि जो क्लास 12th का जो मेरा पोर्शन होता है, इस समय मेरा अगर ऐप की मैं बात करूं तो ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर हमारा जो शौर्य बैच है उसके अंदर हमारा 6वां 7वां चैप्टर चल रहा है, 6वां चैप्टर चल रहा है, बट एंट्रेंस लेवल पे हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, ताकि बच्चे को ना 6 चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बोर्ड का जो रिवीजन काफी गैप हो गया। देखो हैलोजन डेरिवेटिव में भी आपने जून में खत्म कर दिया होगा, समझो अभी चल रहा है आपका सितंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा कितना गैप हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3 महीना हो गया गैप। अब 3 महीने में आपने 1-2 बार रिवीजन किया होगा बाय मिस्टेक से, ठीक है, पर्पसली तो करते नहीं है तुम लोग, कभी एग्जाम आ गया, यूनिट टेस्ट आ गया तो उठा के निकालते हो, बुक करे चलो पढ़ लेता हूं। लेकिन अब एंट्रेंस को पढ़ने के लिए आप दोबारा से इसको क्या करेंगे, टच करेंगे, और जब टच करेंगे तो ये सारा जून का जो कंसेप्ट आपने पढ़ा था यहां पे दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा, दोबारा आपके लिए माइंड में एक बोलते ना एक नया नया लगेगा कि अरे यार ये क्या है, ये चीज तो हमने पढ़ा था पीछे। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीजें हमने की हुई हैं, वो सब चीजें आपको याद आएंगी, और वो जो नया नया लग रहा है कंसेप्ट है वो आपको पुराना लगने लगेगा। पहले आपको लगेगा ये सब नया नया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आप इसको अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा ये सब तो मैंने किया था। तो सितंबर में आप क्या कर रहे हो, जून वाले कंसेप्ट का रिवीजन कर रहे हो, सितंबर मिड में आप दूसरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, फिर अक्टूबर में आप तीसरे का कर रहे हो, अक्टूबर मिड में दूसरे कर रहे हो, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। 8-9 चैप्टर आपके जो है कि बढ़िया से पढ़ के रिवीजन करके हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस प्यारे से वीडियो में एकदम क्लियर हो चुका होगा कि अगर जो बच्चा एमएससी सीटी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है 12th के साथ पढ़ाई करो। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सर क्या मैं एंट्रेंस एग्जाम को अभी से पढ़ाई करके या अक्टूबर से या बोल सकते हैं कि दिसंबर से चालू करके क्या मैं 99 ला सकता हूं? हाँ, पॉसिबिलिटी है। बोर्ड के अगर पहले थोड़ा सा चालू करते हो तो आपको एक एडवांटेज होता है कुछ चैप्टर पढ़ने का, कुछ चैप्टर को खत्म करने का। वो एडवांटेज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड। और वो एटीट्यूड कब आता है, जब आप लोगों से थोड़ा सा आगे होते हो। अगर आप बोलेंगे कि सर सबके सब सेम पेस में चल रहे हैं, वहां से आगे बढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही आगे हो तो वो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देगा कि यार मैंने तो एंट्रेंस के 3 क्वेश्चन खत्म, 3 चैप्टर मैंने खत्म भी कर दिए,
लोगों का तो अभी बॉडी चल रहा है, मेरा तो 3 चैप्टर भी हो गया एंट्रेंस का पढ़ के। मतलब वो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको, भले ही आपने 2 से 3 चैप्टर ही खत्म किया होगा बोर्ड के पहले, लेकिन ट्रस्ट कर बच्चे, आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जब आप मार्च में आएंगे तो आपको काफी ज्यादा एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा, काफी ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी कि यार लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, मेरा तो 3-4 चैप्टर हो चुका है पढ़ के। वो प्लस पॉइंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपका स्टडी रुकने वाला नहीं है उसके बाद। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस प्यारे से स्ट्रेटेजिकल वीडियो से आपको ये चीज क्लियर हो गई रहेगी कि एंट्रेंस और महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस उसको हम कैसे साथ साथ लेकर चले। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से बहुत प्यारे से कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।